एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ का खेल खेल रहे थे। खेल के दौरान पार्वती माता ने शिव को हरा दिया और अपनी हार से व्याकुल भोलेनाथ कैलाश पर्वत से निकलकर गंगा तट पर ध्यान लगाने चले गए। काफी दिनों तक जब वो नहीं लौटे तो कैलाश पर्वत पर चर्चाएं होने लगी और बात पुत्र कार्तिकेय तक पहुंच गई। कार्तिकेय ने माता पार्वती से कहा कि माँ, मैं पिताजी को कैलाश पर्वत वापस लाने के लिए जा रहा हूँ, और माता का आशीर्वाद लेकर कार्तिकेय गंगा जी के लिए निकल गए। लेकिन भगवान शिव ने कार्तिकेय के सामने एक शर्त रख दी और कहा कि चौपड़ का खेल वह फिर से पार्वती के साथ खेलेंगे और इस बार वह जीतेंगे। अगर वह नहीं जीते तो वह कभी कैलाश पर्वत नहीं लौटेंगे। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय व्याकुल हो गए और सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। तो विष्णु भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और रूपरेखा तैयार कर ली। इसके बाद भगवान शिव को लेकर कार्तिकेय कैलाश पर्वत पहुंचे और फिर से चौपड़ का खेल माता पार्वती के साथ शिव ने शुरू किया। लेकिन इस बार नारद मुनि, भगवान विष्णु और कार्तिकेय खेल में शामिल थे और पहले से तैयार रूपरेखा के तहत भगवान शिव को जिता लिया गया और पार्वती जी हार गयी। लेकिन माता पार्वती ने बेटे कार्तिकेय, भगवान विष्णु और नारद के रचे षड्यंत्र को भांप लिया और क्रोध से लाल माता पार्वती ने कार्तिकेय को जिंदगी भर बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। पार्वती माता की गुस्सा यही शांत नहीं हुई। उन्होंने भगवान विष्णु, नारद मुनि और स्वयं भगवान शिव को भी श्राप दिया। उन्होंने शिव को गंगा का बोझ हमेशा सर पर उठाने का, नारद मुनि को सदा संसार में भटकते रहने का और विष्णु जी को रावण जैसा भयंकर शत्रु मिलने का श्राप दे दिया। सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन पार्वती माता के गुस्से के आगे कर भी क्या सकते थे। माता को लाल पीला देख भगवान विष्णु और नारद मुनि कैलाश पर्वत से निकल गए। लेकिन कार्तिकेय ने मां पार्वती को शांत करने के लिए निवेदन के स्वर में कहा, मां, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे श्राप नहीं वरदान मानूंगा। मैं सदा निर्मल, निष्कलंक और बाल रूप में ही रहूंगा। माता की आंखें भर आईं और माता शांत हो गई। और तभी से देवसेना के सेनापति कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड में कुमार यानी सदा युवा के नाम से पूजे जाने लगे।